हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहतिशाम हसन और आज मैं हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करना चाहता हूं एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही कुछ अहम बातें हैं जो हम सबको समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसको आप एंड तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बात है कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज यानी कि माहौलियाती तब्दीली। हमारा माहौल तब्दील हो रहा है। क्यों तब्दील हो रहा है? इंसानों की वजह से। इंसान जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से माहौल तब्दील हो रहा है। इंसान ने जो तरक्की जिसे हम कहते हैं, जो प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, जो की है उसका असर माहौल पर हुआ है और उसकी वजह से माहौल के जो कुदरती पैटर्न से जो उसके असरात थे वो सारे तब्दील हो रहे हैं। इंसानी आबादी बढ़ी है और इंसान ने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं जिससे जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से वो जब फ़िज़ा के अंदर जाता है तो वो पूरा जो माहौल है उसको ख़राब कर देता है। इसके अलावा जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो हम दरख्त काट रहे हैं, जो हम समुद्रों के अंदर आलूदगी फैला रहे हैं, तो ये सारा जो है एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम माहौल को बर्बाद कर रहे हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान होता है कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। आप सब लोग फ़ील कर रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि अब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और उसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि हम फ़ील कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये है कि चोलिस्तान के जो सहरा है वहाँ पे बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से लोग प्यास से मर रहे हैं। इसके अलावा डेरा बुगटी में भी बारिश नहीं हुई, वहाँ पे भी लोग प्यास से मर रहे हैं और गंदा पानी पीने से उनके अंदर हैज़ा की वबा जो है फूट पड़ी है। बहुत सारे लोग मर गए हैं। हम देख सकते हैं कि लाहौर के अंदर जो हवा की क्वालिटी है वो भी बहुत बुरी है। इसके अलावा जो दरिया सिंध है वो खुश्क हो चुका है। तो ये सारे जो असरात हैं ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। और इसमें हम लोग अब इसमें सवाल ये हमारे जहन में उठता है कि हमने इसमें क्या किया है, हमारा क्या कसूर है कि हमारे साथ हो रहा है। देखिए, नेचर जो है वो रूथलेस है, वो ये नहीं देखती कि किसने काम किया है और मैंने किसको सज़ा देनी है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी हवा में फैलाते हैं और जो कार्बन एमिशंस करते हैं वो मुल्क हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना और इस तरह के कुछ और बड़े मुल्क। लेकिन उसकी सज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब मुल्कों को मिलती है क्योंकि उनके पास इन जो आफ़ात होती हैं इनसे निपटने के लिए रिसोर्सेज़ नहीं होते, उनके और मसले होते हैं जिस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसले हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये मुल्क सफ़र करते हैं। अब पाकिस्तान का मुल्क जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा? जैसे गर्मी बढ़ेगी, जो हिमालयाज़ हैं, जो पाकिस्तान के नॉर्थ में जो पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और उससे क्या होगा कि सैलाब आते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आएगा और वो जाकर समंदर में जब गिरेगा तो समंदर का लेवल जो है वो ऊपर होएगा, वो राइज़ होगा। और जब समंदर का लेवल राइज़ होगा तो उससे क्या होगा कि जो समंदर के आस-पास आबादियाँ हैं वो भी पानी के अंदर आ जाएँगी। जब पानी के अंदर वो आएँगी तो वो जो आबादियाँ हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगहों पर माइग्रेशंस करेंगी। तो इससे क्या होगा, एक माइग्रेशन बढ़ेगी और लोग बेघर हो जाएँगे और एक बहरान पैदा होगा। इसके अलावा जो दूसरा इसका मसला है वो फूड सिक्योरिटी का मसला है। फूड सिक्योरिटी का मसला इस तरह है कि जब मौसम ख़राब होगा, जब वक़्त पर बारिशें नहीं होंगी और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उस वक़्त हमारी जो क्रॉप्स होंगी, जो हमारी फसलें होंगी, जो हमारी खुराक होगी वो ख़राब होगी। और जब वो ख़राब होगी तो उसका नुकसान ये होगा कि फ़ूड हमें टाइम पर नहीं मिलेगी और जब फ़ूड टाइम पर नहीं मिलती तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। कोई भी इंसान दुनिया का वो भूखा नहीं रह सकता और वो भूख से लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह पूरी दुनिया में फूड रायट्स हुए हैं, जिन्हें फूड रायट्स कहते हैं। वो खुराक के लिए लड़ाइयाँ हुई। इस वक्त हमारे पड़ोस में श्रीलंका में जो है हालात बहुत ख़राब हैं, आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज़ है, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो कोलैप्स हो चुकी है। तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी भी कोलैप्स हो सकती है, जिस तरह हमारे हालात हैं। और क्लाइमेट चेंज हमारी इकॉनमी को और भी तबाह कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इसके ऊपर काम करे और आम लोगों के अंदर अब ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, हमें क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का पता हो कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और उसको हम लोकल लेवल पे कैसे रोक सकते हैं। और सब काम करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है। इस इशू पर पढ़ें, इस पर रिसर्च करें और समझें कि इस असल में हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि जो एक आम आदमी है वो जब तक उसको पता होगा तो तभी वो गवर्नमेंट को प्रेशर कर सकता है कि आप हमारे लिए काम करें।
پاکستان جیسے چھوٹے کنٹریز گلوبلی تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور ضرور کر سکتے ہیں. جس طرح جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں جو پاکستان کے NDMA PDMA وغیرہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کو بہتر کریں، اس کو اپ گریڈ کریں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے ہم جو ہے وہ اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنا کے آفات سے بچ سکتے ہیں اور کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے ہمارا. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ فارسٹ کور بہت کم ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ گھر بن رہے ہیں اور ٹمبر مافیا بہت زیادہ ہے. تو جنگل ہمیں درخت لگانے چاہیے. اس کے علاوہ اربن جو پلانٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. جو بڑے شہر ہیں، جو پرانے شہر ہیں جیسے اولڈ لاہور ہے یا کوئی بھی جو پرانے شہر ہیں اندرون شہر، تو ان کے اندر ویسے کھلی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم درخت لگا سکیں. تو وہاں پہ کیا ہے کہ جو روف ٹاپ گارڈننگ ہے، جو چھت کے اوپر جو پودے رکھے جاتے ہیں تاکہ اوپر سے گرین کور بن جائے، جب سورج کی روشنی آئے تو وہ اس کے ٹیمپریچر کو زیادہ نہ بڑھائے. اس کے علاوہ جو میرے ذہن میں ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر فوکس کرے. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بس کے اندر جب وہی لوگ جاتے ہیں تو وہ کتنی جگہ گھیرتی ہیں، اور اگر وہ سارے لوگ اپنی اپنی کاروں میں جاتے ہیں تو وہ کتنی جگہ گھیرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے. پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ فیول ہے، تو فیول کی بچت ہو سکتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ اگر ہم فوکس کریں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جب گاڑیوں پر جاتے ہیں تو اس سے دھواں زیادہ نکلتا ہے، تو اس سے بھی گلوبل وارمنگ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بھی کم ہوگا. اور اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹیو ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، دوسرا سائیکلنگ ہے. سائیکلنگ بہت ایک فائدہ مند چیز ہے، وہ بہت سستی اور فری ٹرانسپورٹ ہے. اس سے ہماری ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے، اس سے فیول کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور اس سے پولوشن بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں اور اپنی آنے والی جنریشنز کو اس مصیبت سے بچائیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج پاکستان جیسے پولیٹیکلی انسٹیبل ممالک کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. اس کلائمیٹ چینج کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بات کروں گا. تو میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.